कौन पकड़ेगा? अच्छा सही है। आईडी डाउन रखना। माइक के नीचे रखना थोड़ा। आईडी भैया आईडी डाउन करो, आईडी डाउन करो। हाथ में थोड़ा डाउन है। कैन भाई मैं पकड़ रहा हूँ। जी आईडी डाउन करना ज्ञान भैया दूसरा। आज पौंटा में विशेष तौर से एक बहुत बड़ा जो हादसा भी हाल ही में हुआ है बरसात के कारण, उस परिवार से मिलने के लिए आया था। ये घटना घटित हुई जहां मैं परिवार के सदस्यों को भी मिलकर के भी आया, तो दिल दहलाने वाली सारी एक परिस्थिति है। और मौके पर जो घर जहां स्थित था वहां पर किस प्रकार से सारा ये मलबा आकर के यहाँ पर फैला और जिसके कारण उन परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई। सचमुच में ये दिल को दहलाने वाली सारी बातें हैं। मैं सभी परिवार के सदस्यों के जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार के सदस्यों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, प्रार्थना करता हूँ। मेरा ये मानना है कि इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ कभी कल्पना नहीं करते थे कि यहाँ भी बारिश का पानी, बाढ़ का पानी आ सकता है, ऐसी जगह पानी पहुँचा है और जान माल की बहुत बड़ी क्षति हुई है। और ये जो परिवार जिनके 5 सदस्य खोए हैं, वो परिवार वाले भी ऐसा मानते थे कि बाकी गांव की तुलना में, दूसरे घरों की तुलना में उनका घर सबसे सुरक्षित स्थान पर था। और जब बारिश तेज हो रही थी और उस बारिश के कारण उनको जब लगा कि इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, तो वो जो लड़का है जो जीवित उस परिवार से बचा है, वो अपने गांव में दूसरे परिवार को भी अपने घर में लाने के लिए गया, ऐसी मुझे जानकारी दी जब मैं मिला। लेकिन जब तक के लिए वो वापस आते तब तक के लिए उनका ही परिवार उनसे बिछुड़ गया। स्वाभाविक रूप से ये बहुत दुखद घटना है। सरकार की ओर से प्रयत्न हो रहे हैं कि मदद हो, केंद्र की ओर से हम मदद कर रहे हैं कि प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। पर ऐसे में मुझे और कुछ नहीं कहना है कि इस हादसे के कारण सचमुच में बहुत सारे पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश पर एक दहशत का एक माहौल बना है कि इस बाढ़ और बरसात के कारण जो हालात बन रहे हैं, जहां कल्पना भी नहीं की जा सकती कि यहां पानी पहुंच सकता है, जहां इस प्रकार का हादसा हो सकता है, वहां भी वो जगह भी सुरक्षित नहीं रही है। इस बात को लेकर के चिंता भी है। डॉक्टर साहब, आप भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा हादसा ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ना तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर अभी तक आया है, ना सीएम साहब खुद आए हैं। ये किस तरह की व्यवस्था आप कहेंगे? देखिए, मुझे मालूम नहीं सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं। मैंने पहले भी इस बात को कई बार जिक्र किया कि जहां इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, राहत भी तुरंत पहुंचनी चाहिए और उसके साथ साथ में उस इलाके में आकर के विधायक मंत्री वहां पहुंचे, सरकार के हमारे स्थानीय विधायक तो तुरंत पहुंचे और हमारे सांसद महोदय जी दिल्ली में 17 सेशन से आज सीधा दिल्ली से देहरादून आने के बाद फिर यहाँ पौंटा में इस हादसे के कारण उस परिवार को मिलने के लिए पहुँचे। मैं प्रदेश से बाहर था और प्रदेश से बाहर होने की वजह से मैं भी आज सीधा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधा यहाँ आया हूँ। मेरा इस पर ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, लेकिन सरकार को तुरंत ऐसे हादसों में आकर के दुख भी साझा करना चाहिए और मदद के लिए भी हाथ बढ़ा के बढ़ाना। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो राहत के लिए जो काम किए जा रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, केंद्र लगातार मदद कर रहा है। मैंने इस बात को कहा है पहले भी, हिमाचल प्रदेश को राहत के रूप में 364 करोड़ रुपए की 2 किस्तें पहले ही जारी कर चुके हैं और तीसरी किस्त अभी हाल ही में
190 करोड़ रुपए की और जारी कर दी गई। और इसके साथ साथ में CRF का पैसा जो नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में आए थे तो उन्होंने भी 400 करोड़ रुपए की घोषणा की है। और 400 करोड़ रुपए की घोषणा का मतलब है वो पैसा तुरंत आएगा ही आएगा, इसमें कोई वजह नहीं बनती है। और जहाँ प्रदेश सरकार की बात है, मैं उनसे इस बात के लिए आग्रह करूँगा, मैं ज़्यादा कुछ कहने नहीं चाह रहा हूँ, कि वो जो राहत आ रही है वो जो प्रभावित परिवार हैं, प्रभावित लोग हैं, उन तक जल्दी पहुँचे, मदद जल्दी करने का। क्योंकि ऐसी आपदा की घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि राहत तुरंत पहुँचे, मदद जल्दी पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो प्रभावित हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा में सरकार काम करेगी। ठाकुर साहब, अंतिम सवाल है कि जो केंद्र की तरफ से मदद आ रही है, सरकार और सरकार के मंत्री बार बार कह रहे हैं कि वो पैसा है जो सभी राज्यों को मिल रहा है बरसात के बाद जो नुकसान हुआ है। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर उस तरह की बात अगर वो कह रहे हैं, जो पैसा अभी दिसंबर के महीने में आता था वो जुलाई के महीने में उन्होंने दे दिया है, जून के महीने में जारी कर दिया है। इस बात को भी उनको समझना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में 190 करोड़ रुपए अभी हाल ही में दिया है। 400 करोड़ रुपए CRF का पैसा, वो ऐसा नहीं था कि वो स्टेट का पैसा था। और नितिन गडकरी जी आने के बाद उन्होंने एक बात कही कि जितने भी 4 लेन नेशनल हाईवे डैमेज हुए वो तो हम करेंगे ही करेंगे, वो हमारा ही जिम्मा है। लेकिन हम नेशनल हाईवे के रेडियस में 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी पुल डैमेज हुए हैं उसका खर्चा भी हम उठाएंगे। और सर्वे की रिपोर्ट टीम यहाँ आकर सर्वे की रिपोर्ट वहाँ पर केंद्र में जैसे जाएगी, उसके बाद असेसमेंट करने के बाद फिर आगामी कार्रवाई होती है। मदद हो रही है, मदद अगर नहीं हो रही होती तो आज मैं तब कुछ और कहता, लेकिन मदद तो हिमाचल प्रदेश में केंद्र से लगातार हो रही है और ज़रूरत जितनी है उससे ज़्यादा मदद की है, इस बात को अब भी महसूस करते हैं। लेकिन शुरुआत हो गई, लेकिन ये कहना उचित नहीं है बार बार कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी मदद नहीं हो रही है। ऐसा कहना ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गैर जिम्मेदार। कल एक मंत्री का बयान आया है, बीजेपी विधायक को लेकर का है कि मुख्यमंत्री के साथ जो है कटोरा लेकर के विवादित बयान कल उनका आया है। मैं उन मंत्रियों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देता हूँ कि उनकी किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई गंभीरता नहीं है। और मंत्रियों की हालत हिमाचल प्रदेश की सरकार में इस प्रकार की है, कोई भी मंत्री जो है वो गंभीर हो करके काम करते हुए अभी तक नहीं देखा गया है। एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा कुछ उसके विरोध में बोलता है, तीसरा कुछ और कह देता है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थिति है। लेकिन आज मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ। आज मैं सिर्फ उस परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए आया हूँ जिस परिवार ने अपने सदस्य जो 5 सदस्य खोए हैं और आज ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। बहुत ही दुखद क्षण है।